हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, स्पेशली ये वीडियो इस एसएक बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल फाइनल एग्जाम्स में जो भी पढ़ना है आप लोगों को वो मैं बताने वाला हूँ। ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊँगा जिनको आप लोग बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते हो। इस सब्जेक्ट की यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को पसंद आता है, ये पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे छोटी सी पेमेंट करके आप ये वीडियो के पीडीएफ भी ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फुल फॉर्म यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इस चैप्टर से ना अर्थ समिट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आउट मत करना। अर्थ समिट जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। तो अर्थ समिट क्या था? इसको ना ऐसा माना जाता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए जो ना इस समिट को बनाया गया था। ये हुआ था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में इन जून 1992 में, और इसी को अर्थ समिट कहा गया था। यहाँ पे 170 स्टेट जो ना यानी कि कंट्रीज अटेंड किया था। उसके बाद द ग्रेट वर्ल्ड इज़ जनरली रेफर्ड एज द ग्रेट वर्ल्ड नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। और इंडिया कौन से नॉर्थ में है, सॉरी इंडिया कौन से साइड में है? तो इंडिया ग्लोबल साउथ में है। राइट, येस और नो? रियो समिट रिकमेंडेड ए लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। तो ये है ट्रू यानी कि येस। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब यह है जो हार्मफुल गैसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के दौरान जो भी मतलब हार्म किया गया या फिर छोड़ा गया क्लाइमेट चेंज, और वही क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, व्हाट इज मीन यहाँ पे इस चैप्टर में। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन इन क्लाइमेट चेंज। इन विच ईयर द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स वॉज फॉर्म? तो 1975 में। विच डे इज सेलिब्रेट एज एनवायरमेंट अवेयरनेस डे? तो ये 5 जून एनवायरमेंट डे हम लोग देश में मनाते हैं। व्हाट इज़ एजेंडा 21? तो जैसे मैंने बताया था, अर्थ समिट का जो आउटकम था उसी को एजेंडा 21 कहा गया है। ठीक है, इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ना, किस तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन कॉम्बैक्टिंग डिफॉरेस्टेशन, सॉइल लॉस, डेजर्टिफिकेशन, प्रोमोटिंग द सेफ मैनेजमेंट, टॉक्सिक वेस्टेज, तो इन सब के बारे में जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ना। एजेंडा 21 बहुत और अर्थ समिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू एनटेक एनवायरमेंटल लॉस? ताकि एनवायरनमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। अगर लॉ ही नहीं होंगे तो कोई किसी का बात क्यों मानेगा? हाउ मेनी स्टेट्स अटेंडेड अर्थ समिट इन 1992? तो 170 स्टेट्स। इन विच ईयर द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड? तो ये 1992 था। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन। तो ग्लोबल कॉमन का एक एग्जाम्पल, तो ग्लोबल कॉमन का एक एग्जाम्पल है अर्थ का एटमोसफेयर। तो हवा यानी कि एटमोसफेयर वगैरह वो सब के लिए समान है। व्हेन डिड इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया तो 2002 में। इन विच ईयर द वर्ल्ड काउंसिल इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड? तो 1975। इन विच ईयर रियो कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड? तो ये 1992। तो बहुत अच्छे से करके रखना, देखना बार बार क्वेश्चन से ऐसे ही रिलेटेड पूछ जाते हैं। राइट द नेम ऑफ द मूवमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट इशू? तो ये चिपको मूवमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये सब सारे आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये सब मैं डिटेल में बताता नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एजेंडा 21 के बारे में, तो एजेंडा 21 जैसे कि आउटकम ऑफ अर्थ समिट है, इट सजेस्ट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, कॉम्बैक्टिंग डिफॉरेस्टेशन और सॉइल लॉस। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मतलब क्या है? हार्मफुल गैसेस जो छोड़े गए ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड दैट इज बिलीव टू कॉजिंग टूडेज, और उसको माना जाता है आज का जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है वो ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट हमारा 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, क्योटो प्रोटोकॉल। तो एक तो मैंने बताया अर्थ समिट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से क्योटो प्रोटोकॉल, और तीसरा ग्लोबल कॉमन। यानी कि अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल और ग्लोबल कॉमन, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन एक आपको जरूर मिल सकता है इस एग्जाम में। वाई वॉज इंडिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? तो देखो, इंडिया और अदर डेवलपिंग जो कंट्रीज थे उनको एग्जेम्प्ट इसलिए किया गया फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल क्योंकि देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वॉज नॉट मच। यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड चल रहा था तब डेवलपिंग कंट्रीज
का जो योगदान था इमिशन ऑफ कार्बन यानी कि ग्रीन हाउस गैस में बहुत कम था। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल कॉमन, तो एक तो हो गया एटमॉस्फेयर और दूसरा हो गया अंटार्कटिक। डू यू थिंक दैट कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन इज़ नॉट ईजी, तो हाँ कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन जो ना वो इतना आसान नहीं है। कि तो क्यों बताया गया, क्योंकि देखो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए बिकॉज देयर हैव बिन मेनी पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट सच एस आर्टिक ट्रीटी 1959 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। तो इतने अलग अलग तरीके के जो है ना वो एग्रीमेंट साइन किए गए। मेंशन द नेम्स ऑफ द गैसेस विच आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन। राइट यूएन डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल, तो इंडिजिनस पीपल के बारे में व्हाट इज़ मीन बाय रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या है। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। तो रिसोर्सेस हम लोग को पता है कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो एक चीज़ जो हमारे काम आ जाए उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, और वही काम आने वाली चीज़ जो है ना आज सरदर्द बन के बैठा हुआ है। रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि हु गेट व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ। अब हुआ क्या, देखो जो ये ग्लोबल एक्सपेंशन और मोटिव वाला जो है ना, जैसे कि यूरोपियंस लोग, एक टाइम था जैसे कि इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज़ को गुलाम बना लिया गया था। किसके वजह से, ये रिसोर्सेज के वजह से। ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे कंट्रीज़ पे कब्जा करते थे और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने देश में ले जाते थे, जिस वजह से कई सारे वार्स हुए। कई सारे, जैसे कि अमेरिका का एग्जांपल पकड़ लो, वो मिडिल ईस्ट में जहाँ पे भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको पकड़ के ज़बरदस्ती से पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो रिसोर्स, ये सब सारे रिसोर्सेज का ही खेल है, जिसमें रिलेशन ऑफ ट्रेड, वार्स, पावर्स एंड सेंट्रल। तो ये सब जो ना आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इशूज़ हैव बिकम ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्यों, ये 2012 में पूछा गया था। फिर ये 2013 में पूछा गया है अर्थ समिट से रिलेटेड। 2015 में पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल 2017 में पूछा गया था। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना आप लोग मिस आउट मत करना बिल्कुल भी। देखो ये ग्लोबल कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012-2014 में पूछा गया था। तो इनको जो ना आप लोग मिस आउट नहीं कर सकते हो इस साल एग्जाम्स के लिए। अगर इतना क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम जो ना बहुत अच्छा जा सकता है। 6 मार्क वाले क्वेश्चन में वापस दोबारा डिस्कस इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल एनवायरनमेंट डिबेट 2016 में पूछा गया था। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन सब सारे क्वेश्चंस को। बाकी सारे चैप्टर्स के भी हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, और कुछ चैप्टर्स जो बचे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना हम लोग अपलोड करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।